नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार, सहायक प्राध्यापक दशरथ प्रसाद रामनंदन पांडे बीएड कॉलेज। आज जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो है शिक्षा का दार्शनिक आधार। शिक्षा दर्शन बहुत ही व्यापक और प्राचीन दर्शन है। ऐसा माना जाता है कि दर्शन की उत्पत्ति जो है वेदों से हुई है। वेदांत में ही दर्शन को प्रतिपादित किया गया है। तो आइए हम देखते हैं दर्शन के बारे में। ये है आपका दर्शन। फर्स्ट बार में दर्शन वेदों से आया है। वेदों से निकल करके और पूरे विश्व में अनेक रूपों में यह फैल गया है। दर्शन को यदि हम देखते हैं तो दो भाग आते हैं। पहला है आपका दर्शन में आप देख लीजिए, फर्स्ट में आपका निकलता है वेद पर आधारित दर्शन। वेद पर आधारित दर्शन। और दूसरा आता है वेद के अलावे दर्शन। वेद के अलावे दर्शन ये जो है हमारा जो है ये अलग तरीके से दर्शन को हमको आता है। तो इसमें जो है एक वेद पर आधारित दर्शन है और दूसरा है वेद के अलग दर्शन। तो वेद पर आधारित दर्शन के बारे में हम लोग देखते हैं तो आपका वेद के आधारित दर्शन पर आपको आ जाता है पहला है वेद को मानने वाले। वेद को मानने वाले, वेद के मानने वाले जिसको बोलते हैं आस्तिक। और दूसरे जो वेद को नहीं मानने वाले, जो बताया था कि वेद के अलावे जो दर्शन है उसको हम लोग नास्तिक बोलते हैं। ये नास्तिक दो तरह के हैं। अब देखते हैं कि वेद को मानने वाले और वेद को न मानने वाले। तो वेद को मानने वाले दर्शन में आपका देख लीजिए तो इसमें आता है षट दर्शन। ये षट दर्शन आता है आपका। दूसरा आता है नास्तिक दर्शन में तीन दर्शन है। पहला है चरवाक दर्शन, दूसरा है बौद्ध और दूसरा है जैन धर्म। ठीक है, तो ये चार है। और षट दर्शन में 6 दर्शन आते हैं। दर्शन की परिभाषा में भरत मुनि ने कहा है कि दृश्यन्ते अनन्य इति दर्शनम, अर्थात देखने के अनेक रूपों को ही दर्शन कहते हैं। इसको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक सपोज मान लीजिए उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि आप कहीं पर भी सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाते हैं, प्रोजेक्टर से एक तस्वीर, एक किरण जो है से पर्दे पर पड़ती है, वहां पर बहुत तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। सपोज मान लिया जाए कि एक नर्तकी वहां पर नृत्य कर रही है, तो उसको देखने वाले दर्शन का जो मेन थॉट है, मेन नजरिया है, वो
वहीं पर दिखता है कि उसको नर्तकी को देखने वाले अनेक लोग हैं, उस हॉल में बैठे हुए अनेक लोग हैं, लेकिन लोगों की जो नजरिया होती है वो सबकी एक जैसी नहीं होती है। कोई उसी नर्तकी को बहुत अच्छा कलाकार के रूप में देखती है, कोई उसी नर्तकी को बहुत अच्छा श्रृंगारिक अवस्था में देखते हैं, कोई नृत्य करने वाला कलाकार उसके एल स्टेप यू स्टेप कैसे कैसे स्टेप ले रहा है उन सभी को देखता है, कोई बुद्धिजीवी सामाजिक होता है वो समाज से जोड़ करके देखता है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति भी होता है जो अपने स्तर से सभी तरह से उसको देखता है, तो हम मानते हैं कि उस व्यक्ति में वास्तविक दर्शन का समावेश हो रहा है। क्योंकि परिभाषा के अनुसार यदि कहा जाए तो देखा जाता है परिभाषा में दृश्यन्ते अनन्य इति दर्शनम, देखने के अनेक रूपों को ही हम दर्शन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नास्तिक दर्शन में जो है नास्तिक दर्शन में फर्स्ट बार में है आपका चरवाक। ये एक ऋषि मुनि हुआ करते थे, ऋषि चरवाक के नाम से इनको जाना जाता है। ऋषि चरवाक का अपना दर्शन है जो वेद से अलग है, जो आस्तिक से अलग है, बिल्कुल ये नास्तिकता के आधार पर ये दर्शन दिखाते हैं। इनका दर्शन क्या आता है, इनका एक थॉट आता है या उसको विचार करिए कि दरिद्रम रहेत धृतम पिबेत, ये इनका दर्शन का मूल सिद्धांत है और इसी दर्शन के आधार पर इन्होंने एक नए दर्शन को प्रतिपादित किया है जिसे चरवाक दर्शन के नाम जाता है। दरिद्रम रहेत धृतम पिबेत का मतलब ये सब लोग आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि गरीबी में भी घी भात खाना। इनका दर्शन ऐसा था कि एक समय इनके पास जो भोजन हुआ करता था वो एक टाइम का ही भोजन हुआ करता था और दूसरे टाइम के भोजन की इनको चिंता नहीं रहता था। जब ये दूसरे टाइम की भोजन करने के लिए ये जब निकलते थे तो सबको इधर मान लिया जाए कि ये दूसरे लोगों से जो है वहां पर अन्न मांगते थे, अन्न मांग करके और वहां पर अपना गुजारा बढ़ते। एक दिन आज इससे मांग लिए, एक दिन किसी और से मांग लिए और मांगने के बाद ये देने का इनका नहीं है। इसी को कहा जाता है चरवाक दर्शन। एक बार ले लिए तो दोबारा फिर उसको नहीं देना है, अगले दिन के लिए हमको किसी और से मांगना है और जीवन में इसी तरह से एकदम आनंद पूर्वक रहना है। कभी कमाने का टेंशन नहीं, केवल किसी से मांग करके खा लेना ही इनका मूल दर्शन का मूल सिद्धांत था। धन्यवाद। आज के टॉपिक में मैं इतना ही, अगले बार फिर से मैं क्लास लूंगा। धन्यवाद।